कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाल कांड पहला स्कंद के अध्याय 8। दशरथ डिसाइड्स टू परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइस। दशरथ महाराज के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया जाता है। तो इसके 16 नंबर श्लोक तक कल हम लोग चर्चा कर चुके थे, जिसमें दशरथ महाराज अपने गुरु वर्ग वशिष्ठ आदि जो ऋषिवर हैं उनसे विचार विमर्श करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके फिर ये आदेश दे देते हैं अपने मंत्री सेनापति को सब ये यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए। शक्य प्राप्तमयम यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराध भवेत् कष्ट यदि अस्मिन् क्रतु सप्तमे। If there would be no offense or calamity in the performance of this best of sacrifices, every king would successfully execute this sacrifice. दशरथ महाराज ये आदेश दे रहे हैं कि इसको इतने अच्छे तरीके से किया जाए, हर प्रकार की तैयारियां पूर्ण रूप से हो, ताकि उसमें कोई अपराध ना हो। और अपराध रहित रहेगा तो जितने भी राजा हैं वो सब के सब इसमें पूर्ण सहभागिता प्रदान करेंगे। तो दशरथ महाराज इस प्रकार से आदेश यहाँ पे देते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं 17 नंबर श्लोक। छिद्रं हि मृगयन्ते यत्र विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा निहतस्य च यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यति। Brahma Rakshasas experienced in the manner of performing the Ashwamedh sacrifice search for offenses in carrying out the sacrifice. The performer of the destroyed sacrifice perishes immediately. तो ये चेतावनी भी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए तैयारियां करिए। कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अगर अपराध होगा तो जो जितने भी ब्रह्म राक्षस हैं वो आपको नष्ट कर देंगे। ब्रह्म राक्षस आर द ब्राह्मणस who have not performed their scriptural atonements, who have accepted in charity that which should not be accepted in charity, who have performed sacrifices that are not meant to be performed, and other sins and hence have become rakshasas. इसमें बताया गया है ब्रह्म राक्षस कौन बनता है। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनते हैं जो हाँ, शास्त्रीय विधि के अनुसार एटोनमेंट्स एटोनमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ त्रुटियां अगर हो जाती है, पाप हो जाता है, तो शास्त्र विधि के अनुसार उसका पश्चाताप करना होता है। तो जो नहीं करते हैं इस प्रकार से। और दूसरा, जो लोग ऐसी वस्तुओं को दान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं जिसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा, जो ऐसे यज्ञ कर देते हैं जो यज्ञ नहीं करना चाहिए। और सिमिलर अदर और भी ऐसे अनेकों अनेकों पाप, तो वो सब राक्षस बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो कलयुग में तो हम जानते हैं कलौ पंच विवर्जयेत, कि ये जो यज्ञ अश्वमेध गोमेध इस ये प्रकार के यज्ञ तो वर्जित हैं। तो जो भी ब्राह्मण इस प्रकार के यज्ञ करते हैं तो इस डेफिनेशन इस परिभाषा के अनुसार सब ब्रह्म राक्षस बनने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो लोग ऐसे सेक्रीफाइस को करते हैं जो वर्जित है, तो इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस बनता है। When they spot offenses in the performance of the sacrifice, they enter the sacrifice and destroy it. The second half of this verse explains what can happen. तो ऐसे ब्रह्म राक्षस भ्रमण करते रहते हैं, खुद कष्ट झेलते हैं, और जब वो देखते हैं कि कोई ऐसा यज्ञ हो रहा है जहाँ पे अपराध हो रहे हैं, तो उसमें एंटर प्रवेश करके उस यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो दशरथ महाराज ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक सावधानी से यज्ञ की विधियों को तैयार करिएगा। तद यथा विधि पूर्वं में क्रतुरेश समाप्यते
तथा विधानं क्रियतां समर्था करणेषु यः। You are competent in sacrificial performances. Please endeavor to complete the sacrifice of mine without any offense. तो चेतावनी भी दी है, सावधान किए, लेकिन बोल रहे हैं, उत्साह भी दे रहे हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पूरी तरह से योग्य हैं इस सेक्रीफाइस को करने के लिए। तो आप इसको निश्चिंत होकर के करिए अच्छे से, और पूरा प्रयास करिए मेरे इस यज्ञ को बिना अपराध के करने के लिए। He then announced the desired result. He appreciated them by saying that they were competent in sacrificial performances. तो इस प्रकार से उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं कि आप लोग कर सकते हैं। तो अपराध क्या होते हैं और अपराध के परिणामों को बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो ना जानने पे व्यक्ति जो है असावधान हो सकते हैं, इसलिए बताया जाता है। तो इससे दशरथ महाराज बता भी दिए कि अगर आप अपराध करेंगे, असावधान रहेंगे, तो इसका ये परिणाम होगा। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक इस यज्ञ को करेंगे तो उसका जो असली फल है वो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणां प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञाप्तं निशम्यते। Hearing those words of the king and honoring him, all of those ministers told him, "We will do as you have ordered us." तो इस प्रकार के शब्दों को सुन करके राजा के द्वारा उनका सम्मान करते हुए सभी मंत्री जो हैं सहमति देते हैं और बोलते हैं कि जैसा आपने हमको आज्ञा दिया हम वैसा ही करेंगे। They honored him by saying that the decision of the Maharaj was good. तो ये भी एक सदाचार होता है, एटिकेट होता है कि जब हमको कोई वरिष्ठ कुछ सेवा देते हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना चाहिए, यस विल डू दिस। हाँ, तथेति, तथेति मतलब हाँ हाँ हम करेंगे, इसको बिल्कुल करेंगे। तो ये सम्मान प्रकट करने के बराबर होता है। इस प्रकार से बोल करके मंत्रियों ने अपने राजा दशरथ को सम्मान प्रकट किए। यानी इसका विपरीत हम समझ सकते हैं कि अगर कोई वरिष्ठ है हमको कुछ सेवा देते हैं या कुछ आज्ञा देते हैं और हम उसमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, हाँ ना नहीं बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते हैं, अगर ना बोलते हैं तो वो तो वर्स्ट हो गया। लेकिन अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो इसका मतलब हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो अपमान की तरह माना जाता है। तो ये एक यहाँ पे शिक्षा मिलती है। तो मंत्री लोग सब जो है तुरंत दशरथ महाराज के वाक्यों को सुन करके तुरंत ये डिसीजन दिए कि यस हम लोग इसको करेंगे अच्छे पूर्वक, अच्छे तरीके से। तो इसलिए जब भी कुछ सेवा मिले तो सबसे पहला कार्य तो यही करना चाहिए, यस यस प्रभु जी हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, करेंगे इसको। ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा सेवा बोल दिया जाए कि जो हम नहीं कर सकते हैं वास्तव में, तो उस समय बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु जी हम पूरा प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बताना चाहिए कि इसमें ये समस्या है प्रभु जी, थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि शायद इस चीज को, ये सेवा को करने में मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन हो सकता है इसका इस भाग को मैं ना कर पाऊँ, ये कारण है। तो वो फिर हम बता सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ ये करने के लिए तो इच्छुक है, यानी ये तैयार है, लेकिन कुछ चैलेंजेस है उसके कारण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे दिमाग में ही वो जो चैलेंजेस है, बाधाएं हैं, उनको दिमाग में ही रख करके हम डायरेक्ट डिसीजन दे देंगे कि नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर ये एक अपमानजनक हो जाता है। हाँ, करना ना करना एक अलग बात, लेकिन एटलीस्ट स्वीकार करना चाहिए और तत्परता रहनी चाहिए। और फिर चर्चा करके कि हम कितना कर सकते हैं वो बता सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, और फिर अन्य भी और टीम बना करके फिर किया जा सकता है पूरा। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन इससे भी एक वर्ष तरीका होता है ना, सेवा को ना बोलना तो उचित नहीं है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन उससे भी एक खतरनाक होता है कि किसी को कुछ सेवा दिया वो हाँ बोल दिया, और हाँ तो बोल देता है उत्साह के साथ, हाँ प्रभु जी बिल्कुल करेंगे, और फिर 2 दिन के बाद पूछो तो उसको याद भी नहीं रहता कि क्या सेवा था, अच्छा आप कुछ दिए थे सेवा क्या, ओहो मैं तो भूल गया। फिर उसको देते हैं, फिर बोलते हैं हाँ। जो भी सेवा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जो भी सेवा दो, जो भी बोलो तो हाँ बड़े उत्साह के साथ बोल देते हैं, लेकिन फिर उसका 1% भी करते नहीं है, जब भूल जाते हैं या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये तो सबसे वर्स्ट है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो स्पष्ट बता देना चाहिए कि प्रभु जी ये बाधाएं हैं, ये रुकावटें हैं ना, इसलिए मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आपके चैलेंजेस बाधाओं को देखते हुए, विचार करते हुए
फिर आपको गाइड करेंगे कि ठीक है, आप इतना नहीं कर सकते तो ये करिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो बोलेगा हाँ हाँ। क्योंकि शुरू में जब कुछ बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, तो ये समझ के दिया जाता है कि आप, हाँ, आप कैपेबल हैं और आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपकी परिस्थिति आप बताएंगे तो फिर उसके अनुसार कुछ और भी भक्तों को जोड़ करके और आपको कुछ भाग उसका दे करके करवाया जा सकता है सेवा। तो ये एक सदाचार है, एटिकेट हमको जो पता रहना चाहिए कि कैसे हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए अगर सेवा हमारे पास आती है तो। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातस्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। Then those priests who knew Vedic Dharma strengthened the emperor with their blessings. Then with his permission, all of them returned to their respective residences. तो वहां पे, तो ये एक सभा चल रही है जिसमें वो सब जो धर्मज्ञ, द्विज द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनके मुख्य गुरु, जो पुरोहित, मुख्य पुरोहित बनेंगे, वशिष्ठ जी हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पे प्रमुख प्रमुख ब्राह्मण सब उपस्थित हैं। तो उनसे विचार विमर्श हुआ, उन्होंने जैसी सहमति दी, और वहीं पे उनके मंत्री भी थे दशरथ महाराज के, तो तुरंत मंत्रियों को उन्होंने आदेश दे दिया। और जिस प्रकार से जब आदेश दिया तो वहां पे उपस्थित ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर के एम्परर को, दशरथ महाराज को पूरा आशीर्वाद देते हैं और उनको इस प्रकार शक्ति प्रदान करते हैं कि आप ये यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। ये बोल करके फिर वो अपने अपने रेसिडेंस, आश्रमों के लिए निकल जाते हैं। They told him that they would conduct such a sacrifice on the Purnima of the month Chaitra. चैत्र मंथ की पूर्णिमा में इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। इस प्रकार से दे दिए। It should be noted that all of the fire sacrifices mentioned in the Vedic literature gradually help a person become self-realized and then finally achieve realization of the Supreme Personality of God. Therefore, the Brahmanas were happy with King Dasarath's desire to perform the Ashwamedh sacrifice. जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वैदिक शास्त्रों में, तो उसका मूलभूत मुख्य उद्देश्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति को मदद किया जाए आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचने के लिए, और अंततः भगवत साक्षात्कार प्राप्त होकर भगवान का शुद्ध भक्त बन सके। इसलिए ब्राह्मण लोग भी प्रसन्न थे कि इस यज्ञ के माध्यम से कई लोग जो है आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचेंगे। श्रील प्रभुपाद स्टेट्स द गोल ऑफ दिस सैक्रिफाइसेस इन हिज पर्पस टू भगवद गीता 246। तो दूसरे अध्याय की 46 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kand division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization, and the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita, Vedash Sarver Ahamev Vedya। तो ये कर्म कांड का ये उद्देश्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ाया जाए और उस अवस्था में पहुंच करके वो कृष्ण को रियलाइज कर सके, कृष्ण का भक्त बन सके। तो इसीलिए जो लोग डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो फिर उनको अलग से कर्मकांडी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये भी एक सूचना, ये भी एक पता चलता है बात। कई बार ऐसा होता है कि कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी भक्तों को श्रद्धा नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि अरे अन्य लोग इतने सारे अलग अलग यज्ञ करते हैं, इतना अलग अलग देवी देवताओं का जब सीजन आता है तो उनके लिए यज्ञ करते हैं, तब उनका उपवास रखते हैं, तो हमको भी करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ कमी रह जाएगी हमारे जीवन में। तो ये ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए पूर्ण रूप से कि जो कर्मकांडी जितने भी यज्ञ, तपस्या और ये सब बनाए गए हैं सिस्टम, तो उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध करके कृष्ण भावना भावित बनाया जा सके, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त हो सके वो। तो अगर इसलिए कोई भाग्यशाली है इतना कि वो किसी कारणवश वो डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर अन्य जो है पूजा कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यानी उसने पिछले जन्म में ये सब करके आगे बढ़ चुका है, इसलिए इस जन्म में आकर के डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवान् इदमब्रवीत् ऋत्विग्वीर उपदिष्टोऽयं यथावत् क्रतुराप्यताम्। Having sent off those brahmanas, he told his secretaries, properly provide the ingredients of the sacrifice as instructed by the priest। जब ब्राह्मणों को विदा कर दिए, ब्राह्मण लोग चले गए, तो अपने सेक्रेटरीज को
यानी अपने सहायकों सहायकों को दशरथ महाराज बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, यथावत क्रतुर आप्यताम, कि जो भी यज्ञ की सामग्री है, यज्ञ के लिए जो भी जरूरत पड़े, जैसा भी पुरोहितों ने आज्ञा दिया है, वो सब व्यवस्था प्रदान की जाए, इस प्रकार से आज्ञा दे देते हैं। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्मा प्राविवेश महाद्युति। Having said this, the greatly splendorous tiger among kings dismissed his assembled secretaries and entered his home. तो इस प्रकार से आदेश दे करके महाद्युति, greatly splendorous, indicates his abundant happiness. जिस प्रकार से दशरथ महाराज जो कि अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत अत्यधिक आनंद में होने कारण महाद्युति, तेज उनके शरीर से, चेहरे से पूरा निकल रहा है। तो इस प्रकार से आदेश दे करके अपने सेक्रेटरीज और मंत्रियों को, सभा को समाप्त कर देते हैं। ततः स गत्वा ता पत्नीर्नरेन्द्रो हृदय प्रिया वाच दीक्षां विशत यक्षयहं सुतकारणा। Having reached his home, the king told his wives, dear to his heart, get ready to be initiated into a sacrifice that I am going to perform to obtain a son. His wives, Patni, were Kausalya and others. Patni also indicates that they could participate in a sacrifice. जिससे थोड़ा पता चलता है कि सभा में ब्राह्मणों और मंत्रियों और सहायकों से विचार विमर्श करके डिसीजन दशरथ महाराज ले लिए। अब वो डिसीजन को जा करके अपनी पत्नियों को सुना रहे हैं, बस। हाँ, इससे पता चलता है कि पत्नी मतलब धर्म पत्नी होती है। जो पति, अगर ऐसा कोई धार्मिक पति होता है, अगर भगवान का धर्म के प्रति इसको रुचि है, तो वो जो भी धर्म के कार्य करने के लिए आदेश देता है, पत्नी हमेशा तैयार रहती है। ऐसा नहीं कि दशरथ महाराज वहां पे बैठ करके व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, वहां पे ब्राह्मण लोग बैठे हैं और सेक्रेटरी मंत्री लोग हैं, सब फाइनल हो गया, ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद दे दिए। अब दशरथ महाराज बोल रहे हैं, लेट मी कंफर्म विथ माई वाइफ। हाँ, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ कि कर सकते हैं यज्ञ कि नहीं। दशरथ महाराज को पूर्ण विश्वास था कि उनकी पत्नियां धर्म पत्नी हैं, इसलिए धर्म के कार्य के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगी, वो पूर्ण रूप से उनको सहयोग देंगी। और ऑफ कोर्स, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में वो अत्यधिक आनंदित भी होंगी और तुरंत स्वीकार कर लेंगी। तो इसलिए वो जा करके जस्ट उनको इन्फॉर्म किए, तो तैयारी करो आप लोग, आप भी दीक्षा में भाग लो। तो पत्नी का ये एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पे बताया गया है कि पत्नी का मतलब होता है कि वो भी भगवान के धार्मिक कार्यकलापों के लिए पति को पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। जितनी मात्रा में पति सीरियस होता है, गंभीर होता है कृष्ण भक्ति के लिए, धर्म के कार्य को करने के लिए, उतनी ही मात्रा में पत्नी भी जब कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होती है, तब उसको पत्नी कहा जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन होता है। पत्युर्नो यज्ञ समयोगे, ये बताया गया है शास्त्र में। तो इस प्रकार से ये इसमें कितने श्लोक है? 24 नंबर श्लोक हम लोग अभी कर रहे हैं, लास्ट श्लोक है। तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्मान्न शोभन्त पद्मानि वहिमातये। Upon hearing those very sweet words, the beautiful lotus faces of those lustrous women shone like lotuses at the end of winter. तभी पत्नियों ने जब सुना दशरथ महाराज से कि इस प्रकार का यज्ञ करना चाहते हैं हमारे राजा दशरथ महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं और हमको भी इनवाइट कर रहे हैं दीक्षा लेकर के उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो वो पहले से ही अत्यधिक सुंदर इस पत्नियां थी, और इस गुड न्यूज को सुन करके इतने प्रसन्नचित हो गई कि वो विंटर, शीत ऋतु में जिस प्रकार से कमल खिल जाते हैं, इस प्रकार से उनके चेहरे खिल पड़े। यानी वो स्वीकार कर लिया उन्होंने कि हम इस यज्ञ को करने में आपको पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। इस प्रकार से ये अभी अगले अध्याय से यज्ञ संपन्न किया जाएगा दशरथ महाराज के। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी।
इसके पहले वाले श्लोक को जो आपने थोड़ा सा वो पत्नी वाला और उसको डिस्क्राइब किया था, थोड़ा सा एक बार उसको फिर से बताएंगे क्या? हाँ, तो उसमें ये है कि जो विवाह होता है तो पति और पत्नी, पत्नी को धर्म पत्नी बोला जाता है। धर्म पत्नी का मतलब ही होता है कि जो पत्नी है वो धर्म के कार्य में सहयोग देने के लिए। हाँ, तो पत्नी की सहायता से जो पति होता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए विवाह करने का यही उद्देश्य है कि जो कार्य पति जो है, व्यक्ति जो होता है, वो खुद हर चीज नहीं कर सकता है, भगवान के लिए अधूरा है, तो इसलिए सहयोग चाहिए उसको। तो पत्नी उसको पूर्ण रूप से सहयोग देती है, तब धर्म पत्नी बोला जाता है। और अगर कोई ऐसा गृहस्थ है, उसको गृहस्थ नहीं बोलते ऑफ कोर्स, ऐसा कोई व्यक्ति है, पति पत्नी है, जो इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो वास्तव में उनका विवाह हुआ नहीं है, वो विवाह संस्कार नहीं हुआ है, वो एक मैरिज है। मैरिज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट है, या शादी बोल सकते हैं। शादी और मैरिज, ये दो शब्द हमारे वैदिक शास्त्र में नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र में विवाह संस्कार बताया गया है। विवाह संस्कार एक धार्मिक कार्य है, शुद्धिकरण का प्रोसेस है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति और धर्म का कार्य नहीं संपन्न करता है, तो वास्तव में उसका विवाह नहीं हुआ है। वो फिर जो जीवन इस प्रकार से कोई जीता है तो वो जानवर की तरह हो जाता है बस जीवन। उसको शास्त्रों में गृह मेधी बोला गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई पति देवताओं की पूजा करता है तो फिर पति को क्या करना चाहिए? तो अगर आप जो है कृष्ण का पूजा करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, तो कृष्ण सर्वदेवमय है। सारे देवता कृष्ण में हैं ऑलरेडी, सारे देवता कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए कृष्ण का पूजा करने से सारे देवताओं का पूजा ऑटोमेटिकली हो जाता है। कृष्ण का पूजा करने से सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए अलग से सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देवी हरे देवताओं का पूजा इसलिए बताया गया है, जो लोग डायरेक्ट कृष्ण या नारायण का पूजा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो उनको, उनके लिए ये सब कर्मकांडी शास्त्र हैं कि चलो ठीक है, आप धीरे धीरे, आपको भौतिक लाभ चाहिए तो अन्य देवी देवताओं का पूजा करो, फिर धीरे धीरे वो प्रगति करते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जो लोग कृष्ण भक्ति डायरेक्ट स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर उनको नीचे क्यों जाना चाहिए, उनको आगे नहीं ही प्रभु, बढ़ना चाहिए। मैंने ये पूछा प्रभु जी कि अगर कोई पति कृष्ण भक्त नहीं करते हैं, देवताओं की पूजा करते हाँ हैं, तो तो ठीक है, तो पत्नी कृष्ण हाँ, भक्त है तो क्या करना चाहिए पत्नी को? हाँ तो उन पति को इनकरेज करिए, कि उनको समझाइए, बोलिए कि आप कृष्ण का पूजा करेंगे तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप प्रेम से समझाइए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर भी नहीं मानते तो उनको करने दीजिए, उनको जो भी देवता आराध्य है तो उनको करने दीजिए, आप कृष्ण का भक्ति करिए, आप कृष्ण पे निर्भर रहिए, ठीक है, तो इसमें कोई अपराध नहीं लगेगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। और ऑफ कोर्स आपके पति देवता का पूजा करना चाहते हैं तो कुछ सहायता चाहिए, तो सहायता हमको करना चाहिए, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको सहायता कर लीजिए। लेकिन आपका जो है कृष्ण भक्ति उद्देश्य रहना चाहिए, क्योंकि आप तो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। और पति अगर देवता का करना चाहते हैं तो उनको अपना करने दीजिए, धीरे धीरे फिर उनको जोड़िए, कथा से जोड़िए, समझाइए, भक्तों से मिलवाइए, तब वो जानेंगे कि हाँ, कृष्ण भक्ति करने से सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भी हो सकता है कृष्ण भक्त धीरे धीरे बन जाएंगे। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद उनको खिलाइए, कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, यस, हरे लास्ट क्वेश्चन कृष्णा ले प्रभु लेते हैं, जी। जितेश ब्रो। यस ब्रो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे दो क्वेश्चन है, अगर आप मतलब दोनों का उत्तर दे दें तो बढ़िया होगा। हाँ पूछिए। एक प्रश्न ये है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को कृष्ण भक्ति से रोकती है? इसका जो सबसे मुख्य कारण है, इंद्र तृप्ति के प्रति जो वासनाएं हैं, हाँ, आसक्ति है, वो व्यक्ति हाँ। को, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बाधा है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए तो कृष्णा भी तो, ये, सॉरी, हाँ पूछिए। कृष्णा भी तो हमें मतलब हमें जो भी सारे भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने में मदद तो करते ही है ना। नहीं नहीं, कृष्ण मदद भक्ति करते में हुए एक जो अलग चीज है, लेकिन कृष्ण, हाँ, कृष्ण मदद करते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन कृष्ण चाहते नहीं है, भगवान ने गीता में कहीं ऐसा नहीं बोला कि हाँ आप मेरे बच्चों, आप जाओ जितना भोग करना चाहते हो करो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा भगवान कभी नहीं बोले। वो ओके। तो जब कोई बच्चा होता है जिद पे आ जाता है कि नहीं नहीं मुझे वो चॉकलेट खाना ही है, मुझे खाना ही है, तो पिताजी सोचते हैं अरे क्या बताऊं इसको, ठीक है खिलाओ इसको, जब खाएगा तभी समझ में आएगा इसको कि क्या इसका दुष्परिणाम होता है। तो